नमस्कार। ओरिजिनल इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत, वो निज़ाम आखिरी है। ये बोल मेरे नहीं बल्कि कैराना से सांसद बनी इकरा हसन के हैं, जो अपने नर्म लहजे और मासूमियत से मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। मुस्लिम नेता के तौर पर इकरा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बाद इन दिनों दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं। हालांकि अलग अलग पार्टियों से आने के बाद दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। जहां असदुद्दीन ओवैसी फ्रंट फुट पर मुस्लिमों के लिए राजनीति करते हैं, तो वहीं इकरा हसन समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हुए बैकफुट पर मुस्लिमों के लिए आवाज उठाती हैं। दोनों की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों इकरा और ओवैसी सबसे चर्चित मुस्लिम नेताओं में से एक हैं। हालांकि ओवैसी का बैकग्राउंड कैसा है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी एक राजनेता के अलावा बेशुमार पैसों के मालिक थे। शायद यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी आज केवल मुस्लिम नेताओं में अमीर नहीं, बल्कि दौलत के मामले में वो देश के कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हैं। वहीं इकरा की बात करें तो उनके पिता नाहिद हसन भी कैराना से कई बार सांसद रह चुके हैं। वो भी अमीर घर से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में आज वीडियो में चर्चा ओवैसी और इकरा हसन की संपत्ति पर होगी। बात पहले ओवैसी की करते हैं, जो हैदराबाद में अस्पताल और अपनी निजी स्कूल के भी मालिक हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दायर हलफनामे में ओवैसी ने अपनी कुल संपत्ति 23,87,66,044 रुपए बताई है। मोटा मोटी इसे 24 करोड़ मान लेते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर 7 करोड़ का कर्ज भी है। अब बात इकरा हसन की। उन्होंने 2024 के चुनाव में दायर किए हल्फनामे में अपनी कुल संपत्ति 68,74,858 रुपए बताई है। मोटा मोटी इसे 69 लाख मान लेते हैं। उनके ऊपर 8,84,157 रुपए का कर्ज भी है। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि ओवैसी के पास इकरा से ज्यादा संपत्ति है। और ज्यादा संपत्ति होना लाजिम भी है क्योंकि वो सालों से राजनीति में है, जबकि इकरा ने अपना राजनीतिक सफर इसी साल ही शुरू किया है। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि दोनों की संपत्ति में कितना अंतर है। जवाब है 23 करोड़ 31 लाख। आपसे गुजारिश है कि जितना ओवैसी की संपत्ति है, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या भी वहां तक पहुंचा दीजिए। अगर आप अब भी नहीं समझे तो खुलकर कह देता हूं कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आते रहेंगे।